हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। ये जून 2021 का करंट अफेयर्स है और इसको मैंने प्रश्न उत्तर रूप में सजाया है और आगामी एग्जाम जैसे सीडीपीओ, दरोगा, बीपीएससी या कोई भी दूसरा एग्जाम सबके लिए आपको रिवाइज करने में यह आपकी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं जून माह के 30 दिनों में क्या क्या हुआ है जो परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। जून 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरे साथ आपको इन प्रश्नों का उत्तर देते जाना है और भले ही जून माह के लिए, संपूर्ण जून माह के लिए ढेर सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और उसमें भी ये सारे प्रश्न या फिर उत्तर या जैसे भी वो फैक्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे दो किताबें हमेशा एक समान नहीं होती, अर्थात किसी में कुछ दिया होता है तो किसी में कुछ मिसिंग होता है। लेकिन अगर आप दोनों किताबों को पढ़ लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट सारी बातों को जान जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आप और वीडियोस को देखें जिनमें भी दिया होगा जून माह का पूरा निचोड़, वैसे ही अगर आप एक से अधिक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ उसमें जो मिसिंग था इस वीडियो से प्राप्त हुआ, कुछ इसमें जो मिसिंग है हमको दूसरे वीडियो से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आइए हम देखते हैं क्या है, कैसे है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? 10वां और यूएसए को पहला। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स वाले प्रश्न 1-2 निश्चित रूप से आने ही आने होते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो दरोगा हो, सीडीपीओ हो या स्टेट पीसीएस कमीशन हो। तो आपको इंडेक्स वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है, पहला स्थान यूएसए को मिला है, अमेरिका को। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जारी करता है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स हाल में जारी किया गया या किसके द्वारा जारी किया जाता है? चार संस्थाओं का नाम दिया रहेगा, आपको उस तरह से भी प्रश्न का उत्तर देना पड़ सकता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने mRNA आधारित कोविड वैक्सीन के लाइसेंसिंग को मंजूरी दी है। एक बार फिर से मैं पढ़ दूं। भारत ने mRNA आधारित कोविड वैक्सीन के लाइसेंसिंग को मंजूरी दी है। वह कौन सी कोविड वैक्सीन है? आपको पता है कोविड वैक्सीन अब तो कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी वैक्सीन हैं जो अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। तो जून माह में भारत द्वारा mRNA आधारित, मैसेंजर आरएनए आधारित एक वैक्सीन को लाइसेंसिंग की मंजूरी दी गई थी। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? मॉडर्ना। रूस ने कुडनकुलम में कौन सी परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? 5वीं। टोटल 6 परमाणु ऊर्जा इकाई वहां रूस के कोलैबोरेशन से तैयार किए जा रहे हैं। उसमें 4 तो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुके हैं। 5वीं इकाई के निर्माण की शुरुआत जून माह में शुरू हो गई थी। जून माह का यह न्यूज है। 5वीं। 30 जून 2021 को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहां शुरू किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहां शुरू किया गया? स्पेन के बार्सिलोना में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 कहां शुरू किया गया? तो स्पेन के बार्सिलोना में। अब अगला देखिए क्या है प्रश्न। किस भारतीय को 2021 का फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पी साईनाथ। ये पत्रकार हैं और बहुत सारी गतिविधियों से, सोशल एक्टिविटीज से ये जुड़े हुए हैं। पी साईनाथ से पहले भी 10 भारतीय को
फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पी साईनाथ को इस सम्मान से, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेसिकली फुकुओका पुरस्कार जो है वो एशियाई संस्कृति को संरक्षित रखने के प्रयास के लिए दिया जाता है। तो 2021 का फुकुओका पुरस्कार किसको दिया गया? पी साईनाथ को, भारतीय पत्रकार पी साईनाथ। अब देखिए अगला क्या है। अमेरिका, यूक्रेन और अन्य नाटो सदस्यों के बीच काला सागर में, यह भी अपने आप में क्वेश्चन है, काला सागर में किए गए नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? सी ब्रिज 2021। सी ब्रिज 2021 याद रखना है। नौसैनिक अभ्यास इस तरह के अक्सर होते रहते हैं और सबका अलग अलग नाम होता है, इंद्र, अरुण, वरुण, इस तरह के, और प्रश्न भी आने ही आने हैं इस तरह से। तो आपको याद रखना है ये काला सागर में यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों के बीच नौसैनिक अभ्यास किया गया काला सागर में, उसको नाम दिया गया सी ब्रिज 2021। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बैहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसका नाम है, याद रखना है इसको भी। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बैहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत किस देश ने की है? तो चीन ने की है, याद रखना है आपको। फिर वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, वित्त मंत्री ने जून माह में कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 28 जून 2021 को कितनी राशि की राहत पैकेज की घोषणा की थी? राहत पैकेज के रूप में कितने राशि देने की घोषणा की गई थी? 6.28 लाख करोड़। कभी कभी डेटा वाले प्रश्न भी आते हैं, और चूंकि कोरोना के दौरान भारत सरकार द्वारा कई बार ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है या फिर बड़े राहत पैकेज दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 28 जून 2021 को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो एक बहुत बड़ी राशि राहत पैकेज के रूप में दी गई कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, वो राशि क्या थी? 6.28 लाख करोड़। अगला देखिए क्या है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस पर प्रतिबंध लगाया है। बाइनांस क्रिप्टो करेंसी, आपने सुना होगा नाम। क्रिप्टो करेंसी में जो शेयर ट्रेडिंग होता है, उसका शेयर ट्रेडिंग जो एक्सचेंज है वो बाइनांस सबसे बड़ा एक्सचेंज है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर ट्रेडिंग होती है, वो उस शेयर ट्रेडिंग के लिए बाइनांस सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और इस पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? ब्रिटेन ने लगाया है। क्रिप्टो करेंसी काफी चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। क्रिप्टो करेंसी में स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनांस, जो कैमल द्वीप पर है, जो एक्चुअली ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है, कैरिबियन आइलैंड के पास। तो इस एक्सचेंज पर ब्रिटेन ने क्या किया? प्रतिबंध लगाया है। डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के कलाम द्वीप पर किस मिसाइल का परीक्षण किया? अग्नि पी। अग्नि पी का मतलब है अग्नि प्राइम। आपके 4 ऑप्शंस में सब अग्नि ही हो सकते हैं, अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से आपको याद रखना। अग्नि पी, अग्नि प्राइम। अग्नि फर्स्ट का ये आप कह सकते हैं इंप्रूव्ड फॉर्म है, जिसका रेंज 2000 है, और यह समझिए आप परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण किया गया, नाम दिया गया है इसको अग्नि पी, और कहां पे? उड़ीसा के कलाम द्वीप पे। तीसरा देखिए, सरकार ने फेम योजना की अवधि बढ़ाकर 2024 तक कर दी है। इस योजना का संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से। अर्थात जो फेम योजना है, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम योजना शुरू की गई है। यह शुरू की गई थी 2015 में ही,
और ये इसका दूसरा फेज है जिसको बढ़ाकर 2024 तक किया गया है। तो फेम योजना का संबंध इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने से है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देने से संबंधित है फेम योजना। अब आगे देखते हैं। चाइनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में क्रिप्टो करेंसी में कितना निवेश किया? $40 बिलियन। चूंकि क्रिप्टो करेंसी काफी चर्चा में है तो इससे जुड़े हुए मुद्दे और इससे जुड़ी हुई बातों को ध्यान में रखना होगा। बल्कि आपने सुना भी होगा कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भारत सरकार थोड़ा लिबरल हुआ है। पहले तो इस पर बैन लगाने की बात चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से इनकार किया, या यूं कहिए कि बैन लगाने वाले उस प्रस्ताव का विरोध किया था। और अब क्रिप्टो करेंसी शायद भारत जैसे आरबीआई ने डिक्लेयर भी किया था अपनी पॉलिसी में कि ग्रेजुअली इंडिया क्रिप्टो करेंसी को अपनाएगा। तो ये बातें चर्चा में है, तो आपको इनसे संबंधित बातों को याद रखना पड़ेगा। 2020 में भारत ने क्रिप्टो करेंसी में $40 बिलियन का निवेश किया है, चाइनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार। इंडियन होटल्स कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा होटल ब्रांड कौन है? ताज होटल, याद रखिए। इंडियन होटल्स कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा होटल ब्रांड ताज होटल को माना गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? गोवा, याद रखना है। लगातार 3 साल रेबीज की एक भी रिपोर्ट नहीं आई है गोवा में, इसलिए इसे रेबीज मुक्त माना गया है। किस देश ने हाल में भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए अपना बाजार खोल दिया है? सर्बिया ने, याद रखना है। किस देश ने भारतीय बागवानी उत्पादों के लिए हाल में अपना बाजार खोल दिया? सर्बिया। किस देश में नई मानव प्रजाति की खोज की गई है? आर्कियोलॉजिस्ट के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने इजराइल में एक नई मानव प्रजाति की खोज की है। तो मैंने क्वेश्चन क्या यहाँ पे मैंने पुट किया, किस देश में नई मानव प्रजाति की खोज हाल में की गई है? तो वह देश है इजराइल। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान दिया गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में। अगला देखिए, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स स्कीम लॉन्च किया है? तो भूटान के साथ, अर्थात भारत और भूटान दोनों ने मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स स्कीम को संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। करंट अफेयर्स के सिलसिले को जारी रखने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा था। अभी हमारे YouTube चैनल में पहले मुझे कम्युनिटी स्पेस की फैसिलिटी नहीं थी, मेरे पास YouTube ने नहीं दिया था। एक्चुअली वो सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आपको कम्युनिटी में कुछ पोस्ट करने की इजाज़त मिलती है। तो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े और व्यूज़ बढ़े, तो अब मुझे ये फैसिलिटी YouTube ने दे दी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने शुरू किया है जनवरी 2021 से हर महीने के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, ताकि आप उसको बनाकर यह समझ सके, यह जान सके कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जो आपको करंट अफेयर्स कवर करना है आगामी एग्जाम के लिए, चाहे CDPO हो, दरोगा हो, BPSC PT हो, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई करेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने जनवरी 2021 से कुछ प्रश्न इंग्लिश और ये हिंदी दोनों माध्यम में कम्युनिटी में पोस्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। आप उसको बनाएंगे, देखेंगे और क्या उसका उत्तर होता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बतलाएंगे। तो इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी, यह पता चलेगा कि आप कितने पानी में, आपने जो पढ़ा है करंट अफेयर्स कितना आपको याद है। आइए अब फिर से एक बार बात करते हैं जून महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा किस्म की तितलियां किस देश में पाई जाती हैं? कोलंबिया। कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन आजकल कुछ अजीब से प्रश्न भी आते हैं। जैसे आपको याद होगा पिछले दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में कहां से
बाघ या शेर, मेरे ख्याल से टाइगर लाए जा रहे हैं फिर से, शायद उसका उत्तर नामीबिया था। तो इस तरह के प्रश्न अब आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। कोलंबिया, जहां पे सबसे अधिक किस्म की तितलियां पाई गई जाती हैं, ऐसा एक अध्ययन में पाया गया है हाल में। हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी, हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी एक इंडेक्स है, या यूं कहे रिपोर्ट के अनुसार किसे पिछली शताब्दी का सबसे दानी व्यक्ति, सबसे अधिक लिबरल दानी व्यक्ति माना गया है जमशेद जी टाटा, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं। ये बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं, तो आप समझ रहे होंगे। इन्हें पिछली सदी में सबसे अधिक दानी व्यक्ति का खिताब मिला है हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी की रिपोर्ट के अनुसार या इंडेक्स के अनुसार। अगला देखिए क्या है, रायटर। रायटर एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी, आप जानते होंगे, यूके बेस्ड। रायटर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा स्थान भारत को मिला है 31, 31वां। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, रायटर न्यूज एजेंसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है, भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 31वां स्थान मिला है भारत को इस श्रेणी में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एफडीआई प्राप्त करने वालों में किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, 64 बिलियन डॉलर। यहाँ एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रवाह 64 बिलियन डॉलर 2020 में भारत में 64 बिलियन डॉलर निवेश हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसका भारत 5वां सबसे बड़ा वो डेस्टिनेशन है जहां पे एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2020 में भारत में जो एफडीआई निवेश हुआ है, एफडीआई का फ्लो आया है, प्रवाह आया है, उसमें भारत का स्थान कैमा है, 5वां है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत का रैंक एफडीआई इनफ्लो में प्राप्त करने में कौन सा है, 5वां रहा 2020 में। ध्यान रहे। अगला, भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया? असम में, असम राज्य में भारत के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल शुरू किया गया है। अब अगला देखिए, भारत के किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? भारत के किस राज्य ने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? मिजोरम। थोड़ी सी हंसी आ रही होगी आपको, क्योंकि भारत तो बच्चा पैदा करने में ऐसे ही काफी आगे है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन फिर भी मिजोरम को ऐसा करना पड़ा है। मुझे लगता है कि अगर बिहार में बच्चा पैदा कम करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाए तो शायद बिहार का कुछ भला हो जाए। खैर, हम तो चुप रहेंगे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार का मामला है। आगे देखिए, किस देश ने एक ही दिन में 86 लाख कोविड टीके लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? इंडिया, भारत ने। किस देश ने एक ही दिन में 86 लाख टीके, कोविड टीके लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। अब आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल की खतरे वाली सूची में डालने की सिफारिश की है? कहने का मतलब, संयुक्त राष्ट्र समिति ने विश्व के किस स्थल के बारे में यह सिफारिश की है कि इसे विश्व धरोहर स्थल के खतरे वाली सूची में डाल दिया जाए। वह कुछ कोई और नहीं, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, और ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध भी किया है, इसलिए काफी चर्चा में था। आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब देखिए, जर्मन कंपनी ने भारत में एक फल, फ्रूट येलो गोल्ड 48 कॉमर्शियली इंट्रोड्यूस किया है। फल का नाम क्या है? येलो गोल्ड 48। जर्मन कंपनी ने इस फल को भारत में इंट्रोड्यूस किया है। इस फल का, यह कौन सा फल है? यह जो है फल येलो गोल्ड 48, ये क्या है? पीली तरबूज है बेसिकली।
ध्यान रहे, पीली तरबूज का नाम है येलो गोल्ड 48, जिसे जर्मन कंपनी ने भारत में कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया है, याद रखना है। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? लॉरेल हबर्ड पहली ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी जिन्हें ओलंपिक में भाग लेने के लिए सिलेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखिए नाम क्या है ऐप का, एम योगा ऐप। एम योगा ऐप, इसको लाइटली नहीं लेना है। एम योगा ऐप, आपको लग रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री अगर कोई ऐप लॉन्च करेंगे तो वो जाहिर सी बात है योगा से संबंधित ऐप होगा, तो बड़े आसानी से मैं उत्तर योगा ऐप निकाल लूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक उत्तर में एम योगा ऐप, योगा ऐप एम और फिर चौथा कुछ ऐसा ही नाम हो, तब कैसा महसूस करेंगे आप? इसलिए मैंने कहा कि आप इसको लाइटली न लें और याद रखें नाम है स्मॉल एम और योगा ऐप। एम योगा ऐप इसी को लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। अब आगे देखते हैं क्या है। हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? भारत द्वारा की जाएगी। हरित हाइड्रोजन पहल पर शिखर सम्मेलन भारत द्वारा की जानी है। पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहां खोला जाएगा? अहमदाबाद में। पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहां खोला जाएगा? अहमदाबाद में। बाकी देश के अन्य शहरों में भी दिव्यांग खेल केंद्र खोले जाने की योजना है। भारत की किस दवा कंपनी द्वारा दुनिया का पहला डीएनए आधारित कोविड टीका तैयार किया गया है? जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला जो कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है वह विश्व का पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगा, कोविड वैक्सीन होगा। तो आपको याद रखना है नाम जाइडस कैडिला, गुजरात बेस्ड यह कंपनी है। वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयतावाद के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया, मतलब किस संस्था के द्वारा? उसका नाम है प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था किस बात के लिए? वैक्सीन अंतरराष्ट्रीयतावाद के लिए, ताकि विश्व में सभी देशों को समान रूप से वैक्सीन पहुंचाया जा सके। क्योंकि वैक्सीन नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, उसके अंतर्गत सभी देशों ने वैक्सीन अपने खुद के लिए स्टोर करने की होड़ मचा रखी थी, जिसके कारण जो गरीब देश है, खासकर अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के देश, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए आयोजन किया गया। संदर्भ को समझेंगे तो याद रहेगा। किसने आयोजित किया? प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां खोजा गया? अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना में। बोत्सवाना में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा हाल में ही खोजा गया है। भारतीय एवं यूरोपीय संघ नौसेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास कहां संपन्न हुआ? अदन की खाड़ी में। याद रखिए, जो सैन्य अभ्यास होते हैं या नौसैनिक अभ्यास होते हैं, इनसे एक प्रश्न आते हैं और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय एवं यूरोपीय संघ के नौसेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है। तो कहां संपन्न हुआ है? अदन की खाड़ी में। इसका कोई खास नाम नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने नाम के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए आप चिंतित न हो कि सर कुछ मिस कर रहे हैं, शायद ऐसा कुछ नहीं है। कहां पे हुआ है यह याद रखना है, अदन की खाड़ी में। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। मैं कितनी बार कह चुका हूं, इंडेक्स वाले प्रश्न आते हैं, कम से कम 15 इंडेक्स आपको याद रखना है। मैंने इंडेक्स के लिए अलग से एक वीडियो काफी पहले, लगभग 15 दिन पहले तैयार किया था, आप उसको देखेंगे। मैंने इंडेक्स वाले प्रश्न, इंडेक्स तो ढेर सारे रिलीज होते हैं आजकल, लेकिन आपको कुछ सिलेक्ट करना होता है, कम से कम 15-16, जिसमें से 1-2 लड़ ही जाता है क्वेश्चन में। तो आइसलैंड को पहला रैंक मिला है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह भी एक प्रश्न है और पूछा जाता है कि फलाना इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है,
भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। क्या है ये? ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक। अगला देखिए, भारत हाल में चर्चित हेब्बल नागवारा घाटी परियोजना, हाल में चर्चित, दरअसल पर्यावरण के मुद्दे को लेकर काफी चर्चा में था। हेब्बल नागवारा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक में यह परियोजना चल रही है और पर्यावरण के मुद्दे पर इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं। हाल में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, हाल में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 43rd है। पहला स्थान किसको है? स्विट्जरलैंड को है। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। यह भी अपने आप में एक प्रश्न, अभी जस्ट मैंने बताया, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 43rd है और स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सत्या नाडेला, बहुत चर्चित नाम है, भारत इंडियन ओरिजिन के ही हैं ये महाशय। पहले उसके सीईओ थे, अब उसके चेयरमैन बनाए गए हैं, याद रखिए। अपॉइंटमेंट्स वगैरह या आप कह सकते हैं एम्बेसडर्स, गवर्नर्स, इनसे भी प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्षय रोग मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक प्राप्त किया जाना है? भारतीय सरकार का क्या लक्ष्य है? 2025 तक प्राप्त किया जाना है। क्षय मुक्त मतलब ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत किस वर्ष तक प्राप्त कर लेना है? क्या लक्ष्य है? 2025। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेटेड फॉर्म, उत्परिवर्तित रूप डेल्टा प्लस काफी चर्चा में रहा है, जिसे काफी घातक माना गया। इसका एक अन्य नाम क्या है? यह भी काफी चर्चा में था, याद रखिए, AY.1 याद रखना है। डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेटेड रूप डेल्टा प्लस अपने आप में काफी चर्चा में था और इसका दूसरा नाम AY1 है। अब अगला है जो बाइडेन और पुतिन शिखर सम्मेलन, जिसको यूएसए और रशिया शिखर सम्मेलन भी कहा गया है, यह कहां आयोजित किया गया? यह स्विट्जरलैंड के जिनोवा में आयोजित किया गया है। अब अगला न्यूज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला? फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग 14वीं रही, 14वां, मतलब भारत 14वें सबसे अधिक दानी लिबरल नेशन के रूप में स्थापित हुआ। इंडोनेशिया को पहला स्थान मिला है। कहने का मतलब कि कोविड के दौरान जिस देश ने जितना अधिक कल्याणकारी कार्य किए हैं, उसी आधार पर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट जारी की गई है और भारत 20 उच्चतम देशों में भारत का स्थान पाया गया है, जो एक अच्छी बात है भारत के लिए। 14वां रैंक इसको मिला है। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहां आयोजित किया गया? बेल्जियम में आयोजित किया गया है। सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग किस तिथि से लागू हुई है? याद रखिए, इस तिथि को पूछा जा सकता है। हॉलमार्किंग को सरकार ने क्या किया है? अब इसेंशियल अनिवार्य बना दिया है, जो अच्छी बात है कंज्यूमर्स के लिए। तो यह 15 जून 2021 से हॉलमार्किंग गोल्ड का ये अनिवार्य इसेंशियल हो गया। अगर हॉलमार्किंग ना हो किसी गोल्ड पर 21 जून के बाद, 15 जून के बाद, तो आप वहां पे उस पर क्लेम कर सकते हैं उस शॉप पे। 15 जून 2021 से हॉलमार्किंग लागू हो गया। भारतीय मूल की किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया या दिया गया? मेघा राजगोपालन। भारतीय मूल की किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया, प्रदान किया गया? तो मेघा राजगोपालन। इन्होंने चाइना में जो यूघिर मुस्लिम समुदाय के लिए जो कैंप बनाया गया है, उस कैंप के संबंध में रिपोर्टिंग की थी, इसलिए इनको मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते योग ऐप याद रखना है, यह आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है नमस्ते योग ऐप। पीएम मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया? G7।
G7 समिट में जिसमें इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, इसमें इन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया है। और इसी G7 कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुआ है, इसमें चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसके विरोध में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल किया गया है G7 कंट्रीज द्वारा। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, चाइना के वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है उसके अगेंस्ट में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की नामक पहल की गई है G7 नेताओं द्वारा, जिसका आयोजन किया गया था G7 कॉन्फ्रेंस का इंग्लैंड में। और इसी में वर्चुअली भाग लिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और वहां पर इन्होंने क्या किया, वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया है। अब आगे देखिए, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष, अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? कोस्टारिका की रेबेका ग्रीनस्पैन को। ग्रीनस्पैन नाम है, कोस्टारिका देश की रहने वाली हैं, जो अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब आगे देखते हैं, 2021 के किस महीने में पहली बार 2021 के किस महीने में पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार हुआ? जून 2021 में। 4 जून को जो सप्ताह, 4 जून को वीक एक सप्ताह, एक सप्ताह पूरा हुआ, उसके बाद नया सप्ताह शुरू हुआ, तो उसी सप्ताह में 600 अरब डॉलर के पार हुआ भारत का फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। अगला, हाल ही में देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है किसे? देहिंग पटकाई को हाल ही में। यह किस राज्य में है? नाम से ही स्पष्ट है, यह असम राज्य में है। ऐसे प्रश्न आते हैं, नेशनल पार्क सेंचुरी से संबंधित प्रश्न आते हैं, किस राज्य में, या फिर मैचिंग के लिए दे, या फिर पर्टिकुलर किस राज्य में ऐसा पूछ ले, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। नेशनल पार्क का दर्जा मिला, यह असम में है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 के मुताबिक अब भारत में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या कितनी हो गई है? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 के मुताबिक के अनुसार अब रिवाइज जो एस्टिमेट है, रिवाइज, उसके मुताबिक भारत में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या कितनी हो गई है? तो 135 हो गई है। दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? गूगल के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ये है, सबसे अंडर सी केबल है, सबसे लंबी केबल अंडर सी केबल किसके द्वारा स्थापना इसकी की जाएगी? गूगल के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम फर्मीनिया। दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल फर्मीनिया की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? गूगल के द्वारा की जाएगी। कोरपैट नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? कोरपैट CORPAT, कोरपैट नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच संपन्न हुआ है, याद रखना है। अब अगला न्यूज है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ढेर सारे हैं, उसमें बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है, आप जानते होंगे। तो बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन है? बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट करने वाला पहला देश अल साल्वाडोर है। अल साल्वाडोर है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। दूसरा, वर्ल्ड्स मोस्ट लाइवेबल सिटीज की सूची, मतलब विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों की सूची जो जारी की गई है 2021, वर्ल्ड्स मोस्ट लाइवेबल सिटीज की सूची 2021 में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? ऑकलैंड को मिला है। ऑकलैंड को मिला है। किस भारतीय फुटबॉलर ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को 74 गोल दागकर अंतरराष्ट्रीय गोल के संदर्भ में ये प्रश्न है, 74 गोल दागकर पीछे छोड़ दिया? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री वो भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, अंतरराष्ट्रीय गोल को सिक्योर करने में
सुनील छेत्री ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है 74 गोल अंतर्राष्ट्रीय गोल हासिल करके। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा शुरू किया। किस संदर्भ में? आप समझ सकते हैं, कोविड के संदर्भ में। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये बेसिकली पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान को नीति आयोग ने शुरू किया है। भारत 100% वयस्क टीकाकरण, भारत में 100% वयस्क टीकाकरण वाला पहला गांव कौन बना? वेयान, जो जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव है वेयान। यहाँ के सभी एडल्ट का टीकाकरण हो गया है। इस तरह यह भारत का वयस्क टीकाकरण के मामले में अपने सभी वयस्क नागरिकों का टीकाकरण कराने वाला पहला गांव बना है। जून 2021 में ओपन स्काई ट्रीटी से औपचारिक रूप से अलग होने वाला देश कौन है? रूस है। ओपन स्काई ट्रीटी से इससे पहले अमेरिका भी अलग हो चुका है अभी हाल में, अर्थात जून माह में रूस ने डिक्लेयर किया कि वह अब ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को अलग कर रहा है। याद रखना है। भारत के किस राज्य द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया? तो दिल्ली में यह अभियान शुरू किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। रायमोना, नाम देखिए ध्यान से, रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हाल ही में दिया गया है। यह किस राज्य में है? यह असम में है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको असम राज्य के एक दूसरे नेशनल पार्क की चर्चा की थी, उसे भी हाल में ही नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और वह 7वां था असम का नेशनल पार्क, और यह रायमोना 6ठा नेशनल पार्क बना है। तो रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और यह कहां पे, किस राज्य में है? असम में है। हाल में शुरू किया गया E100 प्रोजेक्ट, E100 प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो E100 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इथेनॉल उत्पादन से है। ऑप्शन में 4 रहेंगे, चारों फिजिबल आंसर लगेंगे आपको, तो आपको ध्यान रखना है E फॉर इथेनॉल। E100 प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, इसका उद्घाटन हाल में किया है हमारे मोदी जी ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया? डेविड डियोप। कहां के हैं ये? दूसरा क्वेश्चन बनता है, फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, थोड़ा यूनिक नाम है और इसलिए नाम याद रखना आसान होगा आपके लिए। तो इनकी पुस्तक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के। डेविड डियोप नाम है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे प्राइजेस काफी महत्वपूर्ण होते हैं, आपको याद रखना है। ग्रीन कार्ड आधारित रोजगार से संबंधित ईगल एक्ट, ईगल एक्ट किस देश में लाया गया है? ईगल एक्ट ग्रीन कार्ड आधारित रोजगार से संबंधित ईगल एक्ट है, यह लाया गया है यूएसए में। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, ग्रीन कार्ड वर्ड यूज, जैसे ही आप देखेंगे वर्ड यूज किया गया तो आप समझ जाएंगे। ये ईगल एक्ट अमेरिका में लाया गया और इससे हम भारतीय टेकीज को, मतलब वैसे इंजीनियर्स को जो भारतीय हैं उनको मदद मिलने की उम्मीद है, लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है नीतीश सरकार ने? तो 33%। यह तो आप ऑलरेडी जान ही रहे होंगे, हेडलाइंस, दिस न्यूज हैड हिट द हेडलाइंस लॉन्ग बिफोर, सो यू मस्ट बी नोइंग। और आगे देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से हटने का निर्णय लिया? नाओमी ओसाका ने। इस पर यह इल्जाम था कि टूर्नामेंट के दौरान इसने मीडिया से बात की थी और कुछ ऐसी बात हुई थी जिस पर इसे ब्लेम किया गया। तो नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से वापस हटने का निर्णय लिया था। तो इस प्रकार जून माह का संपूर्ण निचोड़, अर्थात जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकता है एग्जाम के लिए, उसको इसमें कवर किया गया। आई होप कि आपको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।